हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अपन किस तरह से लिखेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे आज कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें ये है कुलाम्स लॉ इन वेक्टर कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, मान लो ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है Q1 Q2 चार्जेस के बीच में, वो कितनी डिस्टेंस है यहाँ से R डिस्टेंस है। अब Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 चार्ज की वजह से, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। यहाँ से Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स, इसको अपन लिखेंगे F12, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, अब Q2 चार्ज है वो Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज है। तो F12 इसको अपन बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 चार्ज। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ हो जाएगी, Q2 से Q1 की तरफ। तो इसके लिए अपन यूनिट वेक्टर लिख लेंगे R21 कैप, यानी डायरेक्शन जो होगी वो 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। तो Q1 चार्ज की वजह से जो Q2 के ऊपर जो फोर्स होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो फोर्स कितना लगेगा, वही कुलाम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और इसके साथ इसका क्या लेंगे, यहाँ से यूनिट वेक्टर R21 कैप। डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, 2 से 1 की तरफ। तो ये अपन ने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जो डायरेक्शन को बताए और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ से 1। अब ऐसे ही फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू 1, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू 1। तो ये हो जाएगा F21। और इसकी डायरेक्शन, अब Q2 चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, रिपल्सन का, यानी Q1 चार्ज Q2 को क्या करेगा, रिपेल। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी R12 कैप। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, F21 फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और इसके साथ इसका क्या आएगा, ये यूनिट वेक्टर F21 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 कैप। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, R12 कैप। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो दोनों वेक्टर हैं R21 कैप और R12 कैप, दोनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड अपने पास कितना है, 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि R12, या थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन ये नेगेटिव साइन अपन ने इसलिए लगाया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है अपने पास, यहाँ से अपोजिट। तो R21 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का R12 कैप। अब ये जो वैल्यू है, अब इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये जो इक्वेशन 1 है R21 कैप, इस R21 कैप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का R12 कैप पुट कर सकते हैं। इस R21 की जगह माइनस का R12 कैप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और R21 की जगह क्या हो जाएगा, R12 कैप। और इसके साथ ही नेगेटिव साइन, इसको अपन क्या ले लेंगे पहले, और इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, थर्ड। अब इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई इक्वेशन
अब देखना ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो ये दोनों वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर, R12 कैप, और इसमें भी क्या है R12 कैप। तो इस ये जो वैल्यू है इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये जो वैल्यू है F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का F12 वेक्टर, यानी इसकी जगह अपने पास क्या रख दिया, माइनस का F12 वेक्टर। तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से ला, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे, या Q2 चार्ज की वजह से Q1 पे, और Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा अपने पास सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी अपने पास यहाँ से अपोजिट। तो ये हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि जो फोर्स होगा वो तो मैग्नीट्यूड में तो क्या होगा इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा अपने पास यहाँ से अपोजिट। और यही अपने पास यहाँ से नोट्स में है कि ये दो Q1 Q2 चार्ज है, इसकी डायरेक्शन, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q1 पे उसको अपन बोलेंगे F12 कैप, Q2 पे लग रहा है उसको F21 वेक्टर, और ये अपने पास R12 कैप हो जाएगी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी R21 कैप, 2 से 1 की तरफ, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 1 से 2 की तरफ। तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, और ये दोनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन। अब ये जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से R21 कैप, इस इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें R21 कैप की जगह अपन क्या रख लेंगे, माइनस का R12 कैप, तो माइनस का R12 कैप। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से अपन क्या लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का F12 वेक्टर, क्योंकि दोनों की ये वैल्यू क्या है सेम है अपने पास यहाँ से, तो इसकी जगह अपन क्या रख लेंगे F21 या F12 वेक्टर। तो दोनों जो चार्जेज है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या रहेगा अपोजिट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल का मतलब जो बहुत सारे चार्ज हो, 4-5 चार्जेज अपने पास एक साथ रखे हो, तो उसके लिए अपने पास उन दो उसमें फोर्स कितना अप्लाई होगा वहाँ पे, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो अपने पास रहेगी यहाँ से। अब मान लो ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q1 चार्ज, अब इसके पास एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q2, एक ये चार्ज रखा है Q3, और एक ये चार्ज रखा है यहाँ से Qn, ऐसे Q1 है, Q1 चार्ज ये रखा है बीच में, इसके पास में Q2 रखा है Q3, और ऐसे कितने टोटल कितने चार्जेस रखे n चार्जेस, उसको अपन ने क्या बोल दिया Qn। और Q1 और Q2 के बीच के जो डिस्टेंस है उसको अपन बोल देंगे यहाँ से R12, Q1 और Q3 के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन बोल देंगे R13, और Q1 और Qn के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोल देंगे R1n। अब अपने को Q1 चार्ज में फोर्स निकालना है, तो Q1 चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स या टोटल फोर्स जो होगा, नेट फोर्स बोले या टोटल फोर्स, तो Q1 चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स या जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इन सब चार्जेस की वजह से जो इसके पास में रखे हुए हैं Q2 Q3 और Qn, इन सब के कारण जो लगने वाला जो फोर्स होगा उसके वेक्टर सम के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑन वन नेट फोर्स वो क्या होगा Q3 के कारण, Q2 के कारण और Qn के कारण इस Q1 चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल। तो F12 लिख लेंगे पहले, F12 प्लस F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q3, और ऐसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्जेस, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से। अब इन सब की वैल्यू अपन रख लेंगे, पहले से पहले इस सब की और डायरेक्शन और निकाल लेंगे यहाँ से। तो डायरेक्शन क्या आएगी अपने पास, अब Q1 चार्ज के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा, Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो कैसे लगेगा, रिपल्सन का, यानी ये इस तरह से रिपेल करेगा Q1 को। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, F12 वेक्टर की, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2। Q3 की वजह से जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, Q3 Q1 को रिपेल करेगा, तो
F13 वेक्टर, और इसके ऊपर F12 जो फोर्स लग रहा है, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कैसे हो जाएगी, 2 से 1 की तरफ होगी, ऐसे 2 से 1, तो 2 से 1 की तरफ। तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा R21 कैप। ऐसे ही इस Q3 के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो 3 से क्या होगी, 1 की तरफ, तो इसका यूनिट वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, R31 कैप, इसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही Qn चार्ज के कारण Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का होगा इस तरफ, और वो क्या हो जाएगा F1 और ड्यू टू n चार्ज अपने पास यहाँ से, और इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, Rn1 कैप, n से 1 की तरफ। अब बस इन सबको क्या कर लेंगे, अपने पास यहाँ से ऐड कर लेंगे, तो F1 वेक्टर क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, इस Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स लॉ से। Q1 Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, 2 से 1 की तरफ, यानी R21 कैप, तो R21 कैप। ऐसे ही 1 के ऊपर Q1 चार्ज के ऊपर Q3 की वजह से जो फोर्स होगा वो अपने पास कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा अपने पास यूनिट वेक्टर 3 से 1 की तरफ R31 कैप, तो R31 कैप प्लस फिर डॉट और n चार्जेस की वजह से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Qn अपॉन में R1n स्क्वायर और इंटू में Rn1 कैप। अब F1 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, आप देखना सब में से Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से भी Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें से, और Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, Q2 में R12 स्क्वायर इंटू में R21 कैप प्लस Q3 में R13 स्क्वायर R31 कैप प्लस Qn में R1n स्क्वायर इंटू में Rn1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास नेट फोर्स आ जाएगा, बस Q1/4, तो ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, और इसी को अपन बोलते हैं यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, इट स्टेट दैट द व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज, यानी कि कोई भी जो गिवन चार्ज है उसके ऊपर अपने को टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, उसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं उन सब के कारण जो लगने वाला फोर्स है उसका वेक्टर सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अपने पास यहाँ से। और ये अपने पास Q1 चार्ज रखा हुआ है, इसके पास ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है, और ये क्या कौन सा रखा है, Qn चार्ज, तो इन सब की ये फोर्सेस की डायरेक्शन दी हुई है, और सबका अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ से, F1 क्या हो जाएगा, F12 प्लस में F13 प्लस में F1n, F12 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर R21 कैप, क्योंकि Q2 ये चार्ज है Q2, और Q2 से Q1 की तरफ ये फोर्स लग रहा है, रिपेल कर रहा है Q2 Q1 को, तो ये F12 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, 2 से 1 की तरफ अपने पास है, तो R21 कैप। Q3 की जो डायरेक्शन होगी, Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा Q1 पे, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R3 से 1 R31 कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R31 कैप। ऐसे ही Rn1 कैप, फिर वही Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर ये वैल्यू बच जाएगी अपने पास बाकी, ठीक। तो ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन अदर चार्जेस, ऐसे ऑन अदर चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपने पास यहाँ से, कि स्पेस होगा, मान लो ये अपने पास कोई भी चार्ज है Q, ये Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अराउंड में एक स्पेस होगा
जिसमें अगर अपन कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डिपेंड करेगा अपन चार्ज कैसा लेके आ रहे हैं। अगर सिमिलर चार्ज लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई भी एक चार्ज होगा उसके अराउंड में कोई भी एक चार्ज है उसके अराउंड में एक स्पेस होगा, उस स्पेस में अगर कोई दूसरा अपने पास चार्ज लेके आएंगे तो उस चार्ज के ऊपर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई होगा। तो उस स्पेस को क्या बोल देंगे, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये कोई भी चार्ज क्यू है और इसके अराउंड में ये स्पेस है अपने पास, यहाँ से ये, अगर इसमें कोई भी अपने पास अगर कोई चार्ज लेके आएंगे तो यहाँ पर रखा होगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, कोई दूसरा चार्ज यहाँ रखा होगा, लेकिन जैसे इसकी स्पेस में आएगा, अंदर इसके फील्ड में आएगा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अगर सिमिलर चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर अपोजिट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर इसकी स्पेस से बाहर है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो कोई भी चार्जेस के अराउंड में वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है सोर्स चार्ज, द चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो सोर्स चार्ज उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये अपने पास एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस Q को अपन क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस। और जो चार्ज इसके फील्ड में लेके आ रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q नोट से। तो टेस्ट चार्ज को हमेशा याद रखना किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q नोट से। तो टेस्ट चार्ज होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे Q नोट से, और सोर्स चार्ज अपने पास क्या होगा, Q, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन, आगे और कर लेना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कोई भी अपने पास मान लो चार्ज है और ये कोई भी सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये सोर्स चार्ज क्यों है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इसमें अगर अपने पास कोई भी एक टेस्ट चार्ज लेके आए और उसको अपन क्या बोल रहे हैं, Q नोट। तो ये जो टेस्ट चार्ज Q नोट है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E क्या हो जाएगा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नोट, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस पर E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नोट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये फॉर्मूला अपने पास याद रखना, ये आगे अपने पास कई जगह काम आएगा अपने पास यहाँ से। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट, और उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q नोट इंटू में E। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q नोट इंटू में E। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नोट। तो जो टेस्ट चार्ज है इज Q नोट इज स्मॉल एज पॉसिबल। तो इस टेस्ट चार्ज जो Q नोट है उसको अपन क्या लेते हैं, बहुत ही स्मॉल लेते हैं टेस्ट चार्ज को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम इन विच टेस्ट चार्ज विल बी मूव। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो यूनिट जो होगी अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो अपने पास क्या रहेगी, न्यूटन इंटू में कूलम्ब इनवर्स। तो ये था अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन वो रहेगी जो फोर्स की होगी डायरेक्शन अपने पास यहाँ से। जैसे मान लो ये अपने पास Q चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें अपन क्या लेके आ रहे हैं, ये Q नोट चार्ज लेके आ रहे हैं। अब दोनों चार्ज क्या है, सेम है Q नोट, और Q नोट जो एक चीज़ याद रखना, ये जो टेस्ट चार्ज है
टेस्ट चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे टेस्ट चार्ज। ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा कंसीडर करेंगे, अपने पास एक पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, क्यू नोट टेस्ट चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर ये जो सोर्स चार्ज है ये कैसा है, नेगेटिव, तो इस क्यू नोट को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपने पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या है, एफ अपॉन में क्यू नोट। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की। चार्ज अपन ने क्या पढ़ा था, चार्ज तो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, कि जो फोर्स की होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, इनवर्ड। ये याद रखना हमें पास हमेशा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक, अभी आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें और क्लियर हो जाएगा भाई आउटवर्ड क्यों होगी और इनवर्ड क्यों होगी अपने पास यहाँ से। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और नेगेटिव के कारण इनवर्ड। यहाँ पर अगर अपन देखें, अगर मान लो ये अपने पास सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो क्यू नोट को क्या करेगा अपने पास यहाँ से, रिपेल। तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। अगर सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो क्यू नोट को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये याद रखना। और ये हमेशा क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होगी, अब फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, न्यूटन, और चार्ज की क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम या न्यूटन इनटू में कूलाम इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ से यूनिट, और ये क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है। ये आगे है इसकी कैलकुलेशन। मान लो ये चार्ज है Q, ठीक है, और इससे R डिस्टेंस के ऊपर ये एक और रखा हुआ है चार्ज Q नोट। ये एक Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ अपने पास, यहाँ से एक Q नोट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो फोर्स ऑन चार्ज Q नोट, फोर्स ऑन चार्ज Q नोट फ्रॉम कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ से Q नोट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में R स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा अपने पास यहाँ से। और इलेक्ट्रिक फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट, और इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर अपन F की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगी, यहाँ से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन में R स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये E की वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन में क्या हो जाएगा Q नोट, और Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में
आर स्क्वायर, और 1/4πε0 को अपन क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा आर कैप। और अब यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आर, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होगा अपने पास यहाँ से इन्वर्सली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर। अब यहाँ से E और R में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो E और R क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ जो आएगा मान लो ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस क्या है R, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ क्या आएगा इस तरह, यानी जैसे जैसे अपन डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती चली जाएगी डिक्रीज। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, तो क्यू नोट चार्ज के ऊपर फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, और एफ की वैल्यू वहाँ से पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद अपने पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अपने पास क्या होगा आर के क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसे आ जाएगा ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा यहाँ से। और यही अपन ने नोट्स में कर रखा है, यहाँ से देख लें। फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, इक्वेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, एफ की वैल्यू रखेंगे, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ग्राफ और ड्रॉ कर देता हूँ मैं इस तरफ E और R में, कि ये अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस R, ये इस तरह से, क्योंकि E है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये इसको टच मत करना दोनों तरफ ऐसे, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल है यहाँ से, टू पॉइंट चार्जेस ऑफ 9E एंड 4E आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर इन एयर, कि दो चार्जेस हैं 9E और 4E, दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं R डिस्टेंस पे प्लेस है। ए थर्ड चार्ज Q इज केप्ट अलोंग द सेम लाइन इन सच ए वे दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 9E एंड 4E इज 0। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में ही एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक थर्ड चार्ज Q इज केप्ट अलोंग द सेम लाइन इन सच ए वे दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 9E एंड 4E इज 0। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q इन टर्म ऑफ R, यानी कि अपने को R के टर्म में Q की पोजीशन निकालनी है, भाई Q की पोजीशन क्या होगी R की टर्म में। तो इसमें देखना है यहाँ से, अब ये क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं और दोनों क्या हैं, एक Q1 है और एक Q2 चार्ज है, और Q1 Q2 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, Q1 है अपने पास यहाँ से 9E और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4E। एक Q1 की वैल्यू 9E और Q2 की वैल्यू 4E, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपने पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ से R, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब कह रहे हैं कि A third charge Q is kept along the same line in such a way that the net force acting on 9E and 4E is 0। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के ऊपर कहीं पर एक चार्ज रखा है, और मान लो वो चार्ज कितना रखा है अपने पास, अपन ने मान लिया ये चार्ज यहाँ पे रखा है, और इस चार्ज को अपन ने क्या मान लिया Q।
और इस तरह से रखा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है 9E की वजह से और 4E की वजह से, वो क्या है नेट फोर्स, 9E और 4E की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो अपने पास क्या है 0। तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे रखा है टोटल, अब मान लो ये कितनी डिस्टेंस पे रखा है, यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा है, तो ये इस तरफ कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से r माइनस x डिस्टेंस। ये q चार्ज है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है अपने पास यहाँ से q1 से x डिस्टेंस पे, तो इस ये कितनी बच जाएगी r माइनस x। अब ये कह रहा है कि भाई q चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है 0, तो F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू क्या है 0, यानी F1 तो इसकी वजह से फोर्स और F2 इसकी वजह से फोर्स, वो नेट फोर्स कितना है 0। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि F1, अब F1 कितना होगा 9E की वजह से जो फोर्स होगा उसको अपन बोल रहे हैं F1, और F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से F2 माइनस, अब ये माइनस साइन सिर्फ बताएगा यहाँ से डायरेक्शन को, अपोजिट को, तो सिर्फ अपन क्या लेंगे यहाँ से मैग्नीट्यूड लेंगे, तो F1 और इज इक्वल टू क्या होगा F2। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास यहाँ से, ये नेगेटिव साइन सिर्फ बताएगा डायरेक्शन कि इसके ऊपर जो Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस 9E की वजह से और 4E की वजह से, उन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी अपोजिट, ये नेगेटिव साइन सिर्फ यही शो करेगा यहाँ से। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 की वैल्यू 9E इंटू में Q और अपोन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और F2 की वैल्यू क्या